तो आज देखेंगे यूनिट 10 की रचना अरे यायावर रहेगा याद का शॉर्ट नोट्स। अगर अभी तक इस रचना को नहीं पढ़े हैं या उतनी अच्छी तरह से इस रचना का प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इतना भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी को इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो इस सेशन के माध्यम से अरे यायावर रहेगा याद वाली रचना जो अज्ञे जी का है उसको मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद जो अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। अज्ञे जी की दो यात्रा वृत्तांत काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन कौन? पहला अरे यायावर रहेगा याद और दूसरा एक बूंद सहसा उछली। दोनों याद कर लीजिएगा कौन कौन यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का। अरे यायावर रहेगा याद और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। दोनों यात्रा वृत्तांत के वर्णन के विषय में अगर जिक्र करें तो अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। यह जो रचना है इसमें किसका वर्णन है? भारतीय क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। जो अज्ञे जी भारतीय क्षेत्र में घूमे हैं उसी यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। जबकि एक बूंद सहसा उछली में अज्ञे जी के यूरोप की यात्रा का वर्णन है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। एक बूंद सहसा उछली में अज्ञे जी का यूरोप की यात्रा का वर्णन किया गया है। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक के विषय सूची निम्नलिखित है। यह इसी क्रम में याद कर लीजिए, कई बार ये इससे क्वेश्चन बना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। पहला है परशुराम से तुर्कम एक टायर की राम कहानी। दूसरा है किरणों की खोज में। तीसरा है देवताओं के अंचल में। चौथा है मौत की घाटी में। पाँचवा है एलूरा में। छठा है माजुली। सातवां बहता पानी निर्मल और आठवां सागर सेवित मेघ मेघलित कन्याकुमारी। फिर से देख लीजिए। परशुराम से तुर्कम किरणों की खोज में। तीसरा देवताओं के अंचल में। चौथा मौत की घाटी में। पाँचवां एलूरा में। छठा माजुली। सातवां बहता पानी निर्मल और आठवां सागर सेवित मेघ मेघलित कन्याकुमारी। अज्ञे जी की खास विशेषता यह है कि वे सिर्फ इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है, बल्कि जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं को दर्शाया है। इसमें क्या कहा गया है कि यह खाली ये नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध का जो वहाँ का भूगोल है उसको सामने रखा है, बल्कि जितना दर्द था, जितना पीड़ा था उन लोगों के बीच में उसको भी दर्शाया है। वहाँ का मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी आंखें बराबर है। अज्ञे का यह यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो जाता है तो वह भी मिल जाता है। क्या है? विशेषता है। तो चलिए इसके प्रमुख उद्धरण को देख लेते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है और पता नहीं चलेगा कि किस रचना से लिया गया है। तो देख लीजिए अच्छे से। पहला प्रमुख उद्धरण है कि भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। दूसरा प्रमुख उद्धरण है कि ऐसे यात्रा स्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखा और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी होती है। और तीसरा प्रमुख उद्धरण है कि स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हो। चौथा प्रमुख उद्धरण है कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। अगला प्रमुख उद्धरण है कि मैं क्यों कहूँ कि मेरी अस्थियाँ भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहाँ भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। छठा प्रमुख उद्धरण है कि बंगला में स तलावी स मूर्धन्य स और दंती स तीनों स का उच्चारण तलावी स से ही होता है। कहाँ? बंगला में। वैसे असमिया में सब ह हो जाते हैं। असमिया में स क्या हो जाते हैं? ह हो जाते हैं। जैसे शिव सागर भी हिव हागर उच्चरित होता है। नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है।
जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। इन नई दिल्ली के बारे में विशेषता किए हैं अज्ञे जी कि यह सबकी भावी है, जो कि गरीब की जोरू नहीं है। कहा जाता था कि गरीब के जोरू सबके भौजी, उसी टाइप पर यह व्यंग किए हैं कि नई दिल्ली सबकी वह भावी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूं तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक में विविधता है, किंतु उसे विविधता की भी अलग लीकें हैं। जोधपुर में रंगों की विशेषता उसे विशिष्ट करती है, जबकि श्रीनगर में गंधों की विशेषता, लाहौर में गंदगी की अथवा फैशन की। इसीलिए इसी प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाजारों की सजीवता में थी, यद्यपि उनकी रंगीन गढ़ या गंदगी या फैशन में भी कोई कमी न थी। कहाँ कहाँ का विशेषता का वर्णन करते हैं? जोधपुर रंगों की विशेषता है और श्रीनगर गंधों की। और लाहौर को विशेषता क्या कर रहे हैं? लाहौर में गंदगी अथवा फैशन की विशेषता है और पेशावर में बाजारों में सजीवता थी। इस प्रकार से अन्य अन्य शहरों का वर्णन लेखक ने किए हैं। अज्ञे जी आगे कह रहे हैं कि मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए यह पहला अवसर नहीं था, न अंतिम। 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित करके और फिर जीकर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता तो अपने को दे डालता है। तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता है वह है अस्थायित्व का या जारी रहने का। दूसरे शब्दों में कहे तो एक अपने नाम का मोह रहता है। क्या कह रहे हैं कि मृत्यु का सामना उनको कितने बार हुआ है? लगभग 6 बार हुआ है। वही कह रहे हैं कि 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित करके और फिर भी जी कर मैं यह जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता तो अपने को दे डालता है। तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता है वह अस्थायित्व रहने का। दूसरे शब्द में कहे तो अपना नाम कमाने का मोह। और आप सच मानिए कि जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है, कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे में, एक घर से दूसरे घर में इत्यादि। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट करवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए और इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टी में मुंबई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। अगला उदाहरण है, लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ तो मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब निकलता ही हूँ तब तक तीसरा ही अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे यह कि मुंबई जा रहे हैं, मगर वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में और फिर इस तरह जाने के लिए शिलोंग। मैंने किसी से कह दिए कि हम मुंबई जा रहे हैं, लेकिन कहाँ चल गए? यहाँ उत्तर प्रदेश चल गए, फिर उधर कहाँ चल गए? सेवन सिस्टर चल गए। इस तरह की वो करते हैं यात्रा। कौन करते हैं? लेखक करते हैं, वही अपना जिक्र कर रहे हैं। अगला प्रमुख उदाहरण है, मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक़ है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं है। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। अगला कोटेशन है कि नक्शे में मैं अभी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के पैरों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। क्या कह रहे लेखक कि लोग कहते हैं कि मैं घूमता हूँ, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ।
इस प्रकार अरे यायावर रहेगा याद का जो शॉर्ट नोट्स का यह सेशन था समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने सोचा है कि पूरे रचना का एक महा मैराथन करवाऊँ। यूनिट 10 में जितनी रचना है जिसको 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो में लाकर पूरी रचना का मैराथन करवाऊँ, आप जो बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस तरह से सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।